UAE's new telemarketing regulations are set to come into effect starting August 27th. The UAE government announced the new law. तो गाइस वीज़ा से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बहुत बड़ी उलटफेर का खबर सामने आ रही है। दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप यूएई के किसी भी स्टेट में काम करते हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। प्रॉपर डिटेल से आपको बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ। आपने देखा शॉर्ट वीडियो में, इसमें बताया जा रहा है क्योंकि यूएई गवर्नमेंट एक नया कानून लाई है, एक नया अपडेट जारी किया है और बताया है। आप भी अगर यूएई के अंदर हो तो आपको भी बहुत सारे कस्टमर का कॉल आता होगा, बहुत सारे दिन में 2 बार 3 बार कुछ लोन ले लो या कुछ ऐसे सर्विस अपने बेचने के लिए, कुछ ऑनलाइन का सामान बेचने के लिए। तो यूएई गवर्नमेंट का कहना है कि इस पर बिल्कुल सटीक तरीके से एक्शन लेना स्टार्ट कर देगी। अगर खामखा किसी भी लोग को, अगर कोई कंपनी वाले इस तरह से अगर परेशान करते हैं बार बार कॉल करके लोन लेने के लिए या फिर अपना सर्विस बेचने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का अच्छा अपडेट है ताकि लोग परेशान, आप भी अगर कॉल से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते थे, तो मुझे पर्सनली ये अपडेट बहुत अच्छा लगा। अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो अपडेट है, आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा क्योंकि जो 2 सितंबर से जो कानून बना है, बेसिकली 1 सितंबर से लागू हो जाएगा कि 2 महीने का टाइम दिया है यूएई गवर्नमेंट ने। 2 महीने का टाइम दिया है। उस टाइम में आपको या तो अपने कंट्री वापस चले जाना है या फिर लीगल तरीके से वीज़ा लगा लेनी है। तो अगर आप किसी भी कंपनी का वीज़ा लगा लेते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप मान लिया आपको वीज़ा नहीं लगा है और आपको अगर थोड़ा दिन रहना है, 1 महीना रहना है आपको यूएई के अंदर, तो आपको दूसरे कंपनी का आपको ऑफ़र लेटर दिखाना पड़ेगा। यानी अलीगल तरीके से अगर दुबई में रह रहे हो तो 2 महीने का टाइम दिया गया है। अगर आप अपने कंट्री वापस चले जाते हो तब तो आउट पास बना के ये लोग देगा, ठीक है। जब आउट पास बना के देगा तो मात्र 14 दिन का टाइम आपको होगा। उस 14 दिन के अंदर आप अपने कंट्री वापस जा सकते हो। लेकिन अगर उसके अलावा अगर आपको ज़्यादा दिन रहना है, मान लीजिए 1 महीना रहना है, 1.5 महीना रहना है, तो आपको दूसरे कंपनी का ऑफ़र लेटर गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि कहाँ से हम अप्लाई करें, कहाँ से ये सब रूल जाने। तो आपको पता है, पहले भी मैंने बताया है, यूएई गवर्नमेंट ने खुद बताया है कि जगह जगह पे यहाँ पे टाइपिंग सेंटर बना हुआ है। उस टाइपिंग सेंटर पे जाओगे, कोई भी डिटेल पूछोगे, क्योंकि गवर्नमेंट अथोराइज किया है वो लोगों को। मिनिस्ट्री का पूरा काम ये जो टाइपिंग सेंटर वाले को दिया जाता है, वो लोग काम करते हैं। तो आप वहाँ जाकर बेधड़क कोई भी सवाल है पूछ सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी पूछ सकते हो। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि अगर आप वहाँ से रहना चाहते हो थोड़ा दिन और, 1 महीना 1.5 महीना इस तरह के, तो दूसरे कंपनी का आपके पास ऑफ़र लेटर होना चाहिए, और नहीं तो आपको 14 दिन के अंदर यूएई को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर आप रहते हो तो गवर्नमेंट कड़ा एक्शन लेगी और आप पर बहुत बड़ी कार्रवाई करेगी। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। दूसरा जो अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, 1 साल के वीज़ा से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पहले तो स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ। गवर्नमेंट ने खुद अपडेट जारी किया है और बताया है, खलीज टाइम्स में बेसिकली आया है, और इसमें बताया गया है कि अब जो 1 साल का वीज़ा से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में भी इस तरह से यहाँ से यूएई के से बहुत सारे लोग नकली वीज़ा भेजकर लोग को बता रहे हैं कि 1 साल का वीज़ा लगने वाला है और 1 साल का सिर्फ पासपोर्ट आपका लगेगा। आपका पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट दो और आपका 1 साल का वीज़ा लग जाएगा। तो यूएई गवर्नमेंट का कहना है कि बिल्कुल ये फ्रॉड है और ये सब चीज़ों में बिल्कुल आप ना आएँ, क्योंकि ये अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया। बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट पर रोका गया है, ठीक है, इंडिया के एयरपोर्ट पर रोका गया। वो लोग को नकली वीज़ा दे दिया गया, फ्रीलांसिंग वीज़ा बोल के, बोला कि 1 साल का वीज़ा है, वर्क वीज़ा है, आप यूएई के अंदर आके काम कर सकते हो। मालूम पड़ा एयरपोर्ट में जैसे ही पता चला, या फिर इंडिया से वहाँ दुबई के अंदर भी आ गए, तो जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जैसे ही देखा तो पता चला कि इस तरह का फ्रॉड चल रहा है। तो आप किसी के बात पे ना आए। यहाँ पे 2 वीज़ा जो लगता है, वर्क वीज़ा लगता है 2 साल का, दूसरा वीज़ा लगता है जो है वो विजिट वीज़ा है 3 महीने का, 2 महीना का, 1 महीने का। इसके अलावा और कोई ऐसा वीज़ा नहीं है वर्कर कैटेगरी के लिए। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।